First, I will speak in Hindi language and then in English. इतने ठंड में और तकलीफ में आप सब लोग आए। एक माँ के हृदय के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब और कोई दिन मिल नहीं रहा था, तो इसी दिन आप लोगों को तकलीफ़ उठानी पड़ी और आप लोग इतने प्रेम से सब लोग यहाँ आए। सबका कहना था कि एयरपोर्ट पे माँ हम तो बिल्कुल आपको देख भी नहीं पाए और मैं भी आपको नहीं देख पाई, इसलिए बेहतर है आप लोग आज यहाँ आए हैं सब लोग। और दिल्ली वालों का जो उत्साह है वो कमाल का। ऐसा ही उत्साह सब जगह हो तो ये भारतवर्ष एक सहयोग का महाद्वार बन जाएगा। ये एक समय ऐसा कहना चाहिए जिसे घोर कलयुग कहते हैं। इस घोर कलयुग की एक विशेषता ये है कि मनुष्य बहुत जल्दी भ्रांति में आ जाता, उसको सारासार विवेक नहीं रह जाता और इस भ्रांति के चक्कर में वो न जाने कहाँ कहाँ भटक जाता। आजकल आप देख रहे हैं कि लोग कैसे कैसे गलत लोगों के पीछे भाग रहे हैं और गलत गलत धारणाएं अपना करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये समझना चाहिए कि ये घोर कलयुग, इस कलयुग की विशेषता ये है कि मनुष्य धर्म का पथ छोड़ करके अधर्म के ओर आसानी से चला जाता है और उसमें उसे कोई हिचक नहीं होती, वो परेशान नहीं होता और वो वैसे कर्म करते ही रहता है और उसमें एक तरह की उद्दामता अपने अंदर ले करके उस चीज़ को वो सोचता है कि वो बड़ा सत्कर्म कर रहा है। इतना भयंकर दावानल जैसे चारों तरफ से लगा हुआ दिखाई देता है, उसके बीच आप सहयोगी खड़े हुए। इस कलियुग के बारे में अनेक वर्णन शास्त्रों में है, पर उसमें ये कहा जाता है कि नल जो कि दमयंती के पति थे, उनके हाथ एक दिन कली लग गए तो उन्होंने कहा कि अब मैं तेरा सर्वनाश करता हूँ क्योंकि तुमने मेरी पत्नी से मेरा बिछो किया। इस पर कली ने कहा कि तुम मेरा महात्म्य जानो, मेरा जो महात्म्य है उसे समझ। उस महात्म्य में अगर तुम समझो कि मुझे मार डालना है तो मार डालो, मैं खत्म हो जाऊंगा। उनका तुम्हारा क्या महात्म्य है? तो उन्होंने ये कहा कि इसी कलयुग में जब लोग कली के भ्रांति के चक्कर में आ जाएंगे, उसी वक्त ये बड़ा कार्य होने वाला है आत्म साक्षात्कार का। आत्म साक्षात्कार पाना ही जीवन का लक्ष्य। भारतवर्ष में तो यही जीवन का लक्ष्य माना गया कि आप पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो, उसके अलावा और जीवन का कोई भी अर्थ नहीं माना जाता। यही एक लक्ष्य है, यही एक परम पाने की चीज़। और ये आत्म साक्षात्कार कलयुग में आपने प्राप्त किया है, आपने इसे पाया। ये बहुत बड़ी चीज़ है
इसको पाने के बाद अब आपने उसकी महत्ता भी समझी, उसको आप गहराई में भी उतरे, और उस गहराई में उतर के आप देख रहे हैं कि इसी से आपको शांति की प्राप्ति होगी और आपको आनंद की प्राप्ति होगी। बहुतों की हो भी गई, बहुतों को मिल भी गया है, और भी इसमें सूक्ष्मता आने लगे। ये सूक्ष्मता समझने की बात, इस सूक्ष्मता को आप समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप किधर अग्रसर हो रहे हैं, किधर आप बढ़ रहे हैं, कौन सी आपकी दशा है। अगर अभी भी आप सूक्ष्म नहीं हो रहे हैं तो सोचना चाहिए कि आप में कुछ कमी है, और उस कमी को ठीक करना चाहिए। इस सूक्ष्मता की बात करते वक्त शास्त्रों से ही इसका बड़ा आधार मिलता है। ये देश अपना जो है, ये अत्यंत गहन विचारों से भरा हुआ और अत्यंत महान सत्वों से भरा हुआ है। इसमें जो लिखा गया है वो अद्वितीय है, उसके जैसी कोई चीज़ किसी संसार में लिखी नहीं गई। यहाँ से ले कर के तो और लोग कुछ ज्ञान लेकर चले जाएं, लेकिन इसकी गहराई में आप ही लोग उतर सकते हैं। लेकिन हम जानते ही नहीं कि हमारे देश में कितना महान पवित्र ऐसा वाङ्मय हो गया है, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हमारे यहाँ प्राचीन काल में लिखी गई और उस पर विवरण किया गया, बताया गया कि क्या चीज़ है आत्म साक्षात्कार, और उससे आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि हमने आपको बहुत चीज़ें खोल खाल के बता दी, समझा दी, लेकिन उसकी अनुभूति हुए बगैर, उसको महसूस किए बगैर आप किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकते। उसकी अनुभूति होनी चाहिए, और वो अनुभूति क्या है ये समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो समझना चाहिए कि हम 5 तत्वों से बने हों। ये 5 तत्व हमारे अंदर सारी क्रियाएं करते हैं, सब उसी से हमारी घटना हुई, उसी से हम एक मनुष्य जीव बने। सारे जानवरों में हर एक में ये होते हैं, पर विशेष रूप से मनुष्य इंसान में इसका प्रादुर्भाव इस तरह से होता है कि कुंडलिनी जो है वो सिर्फ मनुष्य में ही, मानव में ही स्थित होती है, और वहीं वो कार्यान्वित होती है, क्योंकि अब आप अपने चरम स्थिति में आ गए। इसके बाद आपका जो भी कार्य है वो उत्थान का कार्य, और उस उत्थान के कार्य में अब आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, और उसके लिए कुंडलिनी आप सबके अंदर स्थित है। अब ये मैं बता रही हूँ, लेकिन ये बातें हमारे यहाँ बहुत पुरानी लिखी हुई हैं कि हमारे अंदर कुंडलिनी की शक्ति है, और उसके बाद अनेक लोगों ने इस पर काफ़ी वर्णन किया हुआ है। जैसे 12वीं शताब्दी में मैंने बताया था ज्ञानेश्वर जी ने वर्णन किया, और 16वीं शताब्दी में तो इतने लोग हुए, गुरु नानक जैसे इतने महान कहना चाहिए कि विद्वान, उन्होंने तक कुंडलिनी पर बहुत कुछ लिखा। कबीर ने लिखा, तुकाराम ने लिखा, नामदेव ने लिखा, सब लोगों ने लिखा है कि ये शक्ति हमारे अंदर है, इसे जागृत करना चाहिए। ये बात समझने की है कि ये हमारे ही देश में लोगों ने इतना क्यों लिखा, क्योंकि हम ये जो देश के देशवासी हैं, ये कोई तो भी विशेष लोग, ये धर्म में पले हुए लोग, इनके अंदर धार्मिकता है। सदियों से धर्म हमारे अंदर बसा हो, और धर्म ऐसा है कि हम समझते हैं यह धर्म, ये करना गलत बात है। और देशों में मैं देखती हूँ कि वो धर्म अधर्म के अंदर कोई भी अंतर नहीं पाते। अगर कोई अधर्म करना हो तो सोचते हैं कि ये तो बड़ी भारी हमारे लिए एक चैलेंज,
एक आह्वान है। उस आह्वान के लिए हम ये कर रहे हैं। अगर उनको ड्रग लेना है तो कहते हैं कि इसमें डरने कौन सी बात, ये तो हमारे लिए आह्वान है। कुछ भी गलत काम करना है उसको हम कहते हैं कि हमारे लिए आह्वान, और गलत काम करना वहाँ समझा जाता है कि बड़ी भारी उच्चतर स्थिति मनुष्य की है, जहाँ वो बड़ा भारी एक कहना चाहिए कि योद्धा प्रमाणित होता है। अब इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारी वृत्ति में और इनकी वृत्ति में मूलतः ही फर्क है। मूल में ही हम फर्क हैं, और मूल में ही हम जानते हैं कि धर्म और अधर्म क्या है। वो कोई माने या न माने, पढ़े हो लिखे हो या देहात में हो शहर में हो, सब भारतीय जानते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। व्यवस्थित रूप से जानते हैं तो भी अधर्म करते हैं, तो भी अधर्म में फंसते हैं, तो भी ये चीज़ें करते हैं, और उसमें सोचते हैं कि हाँ हमने किया लेकिन गलत किया तो क्या करें। पर जो बाहर के लोग हैं उसको गलत नहीं समझते। इतनी उन लोगों की धारणाएं नहीं बनी हुई, मूलतः उनके अंदर ये विचार ही नहीं आया कि कोई चीज़ पाप और पुण्य। पाप और पुण्य की जो कल्पना है वो सिर्फ भारतीयों को मिली हुई, और इसलिए आप लोग एक विशेष रूप के नागरिक हैं जिनके लिए ये उपलब्ध है, ये मिला हुआ है, ये ज्ञान मिला हुआ है कि धर्म क्या। छोटी छोटी बातों में भी हम लोग बहुत कुछ जानते, जो ये लोग नहीं जानते, इनको मालूमात नहीं, लेकिन इनकी खोज में गहराई है। हमारे खोज में गहराई कम। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हम तो ये करते ही आए हैं, ऐसा ऐसा तो हमने किया ही है, तो इसमें कौन सी विशेषता। लेकिन इन लोगों ने क्योंकि अंधेरा देखा है, इसलिए प्रकाश का महत्व बहुत जानते हैं। वही बात हमारे अंदर मैं सोचती हूँ कुछ कम, और इस वजह से हिंदुस्तानी सहयोग में आकर के गहरे उतरना कठिन समझते हैं, गहरे उतर नहीं पाते। आप सबसे मुझे ये कहना है कि सहयोग में एक बार आपका बीज मानो जैसे प्रस्फुटित हुआ, पर इसे एक विशाल पेड़ बनना है। इस विशाल पेड़ के बनने के लिए ध्यान धारणा आदि करना ही है, और सहयोग को फैलाना है। आप अगर सहयोग को फैलाएंगे नहीं तो फिर आपका प्रसार नहीं हो सकता, आप बढ़ नहीं सकते, आप अंदर गहरे उतर नहीं सकते। इसलिए सहयोग को फैलाना चाहिए। कम से कम हर आदमी चाहे तो 1000 आदमी को आत्म साक्षात्कार आसानी से दे सकते। पर इस मामले में शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं, इस मामले में हिचकने की ज़रूरत नहीं, और इस मामले में खुले आम बातचीत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप भारतीय हैं। बार बार मैं कहूँगी कि भारतीयता जो है वो एक विशेष अनुपम हमारे पास वस्तु है, और इसीलिए कहा जाता कि हजारों पुण्य करने के बाद आप भारतवर्ष में जन्म लेते। लेकिन इस धर्म में जो भी धर्म हम मानते हैं, इसको मैं हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन नहीं कहूँगी, पर धर्म माने अच्छाई की ओर जो हमारा रुझान है, हम अच्छाई को पसंद करते हैं। ये जो रुझान हमारे अंदर है, वो जो रुझान है उसके कारण ये है कि हमारे देश में अनेक अनेक ऋषि मुनि हो गए, और उन्होंने बहुत कुछ लिख दिया, बहुत कुछ बताया कि जीवन में क्या चीज़ करने से पवित्रता रहती है। पवित्रता के ओर हमारे अंदर बहुत चिंतन हुआ है, और इस पवित्रता के ओर कोई ज़बरदस्ती से नहीं, संपूर्ण आपको स्वतंत्रता, इस स्वतंत्रता में ही हम बैठ गए। ये जो स्वतंत्रता हमें मिली, उसी से हमने रास्ते दूसरे ले लिए। आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, और ये स्वतंत्रता का मतलब होता है स्व का तंत्र। स्व का तंत्र जानना, स्व माने आत्मा, उसका तंत्र जानना, ये स्वतंत्रता है। तो हिंदी भाषा में कहिए, आप संस्कृत में,
हर एक शब्द उसका अर्थ है। उसके व्याकरण की विशेषता यह है कि उसके जो कुछ भी वर्ण हैं या दूसरे जैसे क ख ग घ वगैरह होता है, ये सब व्यंजन जिसे कहते हैं, ये सब में अर्थ है। एक एक चीज में अर्थ है, निरर्थक कोई चीज नहीं। एक एक अक्षर आप ले लीजिए तो उसमें बड़ा भारी व्याकरण भरा हुआ। अब ये सारी बातें बताने का शायद अभी समय न हो, पर मुझे ये कहना है कि ये 5 तत्वों को बताने वाले अपने अंदर 5 तरह के व्यंजन बने हों, और इसीलिए व्यंजन को वो शक्ति कहते हैं। और जब व्यंजन में शक्ति आ जाती है तो वही व्यंजन का अर्थ निकल आता है। अब छोटी छोटी बातों में हम लोग समझते हैं कि कुछ भी नाम रख दो लड़के का, लड़की का कुछ भी नाम रख दो, नाम में क्या रखा है। तो ये इतनी गलत बात है कि नाम में क्या रखा है। नाम भी, लड़के का नाम जो है वो भी सोच के रखना चाहिए, क्योंकि एक एक अक्षर में उसमें निहित है, छिपा हुआ है एक बड़ा भारी मर्म, और वो मर्म है कि उसका अर्थ और शब्द दोनों एक साथ रहते हैं, और अर्थ जो है वो शब्द को उसकी सेवा करता है। कोई भी आप शब्द कहिए तो उसके अर्थ में और शब्द में कोई अंतर ऐसा हम लोग नहीं जानते हैं, पर अर्थ जो है वो शब्द की सेवा करता है। और हर एक चीज़ का अलग अलग शब्द होता है। हर एक वर्णन में, हर एक चीज़ में हमारे यहाँ शब्द अलग अलग होते हैं। ये भाषा की विशेषता ही नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। और इसलिए इस संस्कृति से जो लोग उत्पन्न हुए हैं, इस संस्कृति में बढ़े हैं और पढ़ रहे हैं, उनको जानना चाहिए कि हमारी संस्कृति है क्या। हम अपनी संस्कृति को जानते भी नहीं, कुछ समझ में भी नहीं आता कि कुछ ऐसा क्यों करते, पता नहीं, हमारे बाप दादे करते थे इसलिए हम करते। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी संस्कृति को जाने और पहचाने कि क्या बात है, हम क्यों इस तरह से धार्मिक हैं। अपने आप ही हम लोग धार्मिक हो जाते हैं, उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम ऐसे ही करो कि वैसे करो, पर वो धार्मिक है। और ये मानव की धार्मिकता कहाँ से आती है, क्यों आती है, उधर हमको ध्यान देना चाहिए कि ये हम लोगों ने अपने यहाँ ऋषि मुनियों से बात सुनी। अब अंतर एक कि जो लोग परदेसी, जिनको हम कहते हैं, जो दूसरे देश के रहने वाले, उनकी विचारधारा और हम लोगों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। और सोचने का, विचारने का भी जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। इतना अलग है कि आश्चर्य होता। अगर फॉरेन में आप अगर कोई बात कहें, परदेश में आप कोई अगर बात कहें, तो उसका पड़ताला लेने लग जाएंगे, उसमें साइंटिस्ट लगा देंगे, उसको देखेंगे ये है या नहीं है। लेकिन उससे वो कहाँ तक पहुँच पाते। अपने देश में तरीका और है, वो ये है कि अगर कोई बात कही गई है तो उसका पड़ताला बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऋषि मुनि जो बड़े पहुँचे हुए लोग थे, उन्होंने कही, उसको स्वीकार्य करना चाहिए। जो जो बात उन्होंने बताई वो स्वीकार्य करना चाहिए, क्योंकि इतने पहुँचे हुए लोगों ने वो बात कही है। किसी ने जो भी बात कही उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा अक्लमंद हम नहीं। लेकिन परदेश में सब सोचते हैं हम सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, वैसे अपने आने की। अब इसका पड़ताला नहीं लेना चाहिए, पर कहा गया है कि अगर आपका आत्म साक्षात्कार हो जाए और आप संपूर्ण आत्म साक्षात्कारी हो जाएं, आप में पूर्णता आ जाए, तब आप देख सकते हैं प्रयोग करके कि जो ऋषि मुनियों ने बात कही थी वो सच है या नहीं।
अब सहयोग में आप लोग यही करते हैं। हमने एक बात कह दी, आप मान जाते हैं कि माँ ने ये बात कही, और उसको आप समझ लेते हैं कि माँ की कही हुई ये बात है, इसमें ज़रूर तथ्य है। उसमें आप ये नहीं सोचते कि माँ ने कहा इसका पड़ताला करो, ये करो, वो करो। फिर आत्म साक्षात्कार के बाद जब आप संपूर्णता में आ जाते, जब आप उस दशा में पहुंच जाते हैं, तब आप खुद ही इसका पड़ताला कर सकते हैं, जैसे हमने कहा है वो बातें हैं या नहीं। इसीलिए अपने यहाँ गुरु का बड़ा भारी स्थान माना जाता है कि गुरु ने जो बात कही उसको कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। पर आजकल के जैसे गुरु निकल आए, वो देखने के बाद में समझ में नहीं आता है कि गुरु के लिए क्या कहा जाए। पर उसकी भी पहचान है, गुरुओं की पहचान है कि किसको असली गुरु मानना चाहिए और किसी को नकली। जो आपको अनुभव दे वही असली गुरु। ये नहीं कि पैसा दे और ये डायमंड निकाल के दे, ये गुरु नहीं हो सकते। ये तो तमाशखोर है, या कहना चाहिए ये अपने दुकानें खोल रखी। गुरु वही है जो आपको अनुभव दे, और जब ये अनुभव आप में प्राप्त होता है तो उसको स्वीकार्य करो, स्वीकार्य करके उसमें बढ़ो, उसमें पूर्णता आप लाओ, और फिर उसका पड़ताल आप देख लो। उसके उलट वहाँ पर प्रदेश में देखा मैंने कि किसी ने अगर कोई बात कही कि ऐसी है, तो पहले उसकी सिद्धता दो, पहले उसको साइंटिस्ट को दो। अब वो साइंटिस्ट पार है या नहीं है, उसमें कितनी क्षमता है या नहीं, वो समझ सकता है कि नहीं, इसके लिए वो समर्थ है या नहीं, ये नहीं देखा जाता। किसी ने भी कुछ बात कह दी, उसके पीछे लग गए। फिर उसको दोहरा करके दूसरा आदमी कहेगा कि नहीं नहीं ये नहीं, इसमें ऐसा है। तीसरा आदमी कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये जो है चीज़ इसमें ये गड़बड़ है, ऐसा है वैसा। क्योंकि उस अभी तक आत्म साक्षात्कारी वो लोग नहीं, और उनमें वो संपूर्णता नहीं है। तो इस तरह का जब तक आप में एक पूरी तरह से जीवंत अनुभव ना आए, जब तक आप उस अनुभव से पूरी तरह से प्लावित न हो, मतलब नरिश न हो, तो आप अधूरे हैं। और अधूरे होने पर आपको कैसे समझ में आएगा कि ये सत्य है या झूठ है। ये बुद्धि की जो चक्कर है, यही कम करना है। जब हमारे शास्त्रों में ये बात कही है तो वो सत्य ही। अब नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहब जो बनाए, वो सारे रियलाइज सोल्स पहुँचे हुए लोगों की कविताएं ले करके उससे बनाए। अब उसको पढ़ी जा रहे, ये भी बेकार बात। उसमें क्या लिखा है वो समझने की कोशिश, उससे फिर वो आत्मसात होगा, हमारे अंदर बसेगा, और हम उसी के सहारे उठ सकें। तो अब आपसे मैंने दो ही बात बताई, सीधी सीधी बात, कि जो कुछ भी ऋषियों ने और गुरु ने बताया उसको प्रमाण मान लेना, क्योंकि आप अभी तक इतने प्रवीण नहीं हैं, आप इतने पहुँचे नहीं। फिर उसके बाद दूसरी बात कि आप प्रवीण होने का प्रयत्न करें, उधर अग्रसर हों, आप प्रवीण हो जाए, और प्रवीण होने पर फिर आप पड़ताला इसका लें कि है कि नहीं। ये तो एक हिंदुस्तानी के लिए हुआ, लेकिन मैंने ये देखा है कि परदेसी जो आपके भाई हैं, ये तो बड़े जल्दी पार भी होते हैं, और ये गहरे उतरते हैं, क्योंकि इनके अंदर गहराई आ गई। हमारे अंदर गहराई नहीं आई। हमारे गुरु ने ये कहा, हो गया काम खत्म, ये फलाने कह गए, काम खत्म, श्री राम ऐसे थे, काम खत्म। अरे भाई, उनके नज़दीक तुम कहीं गए कि नहीं, उनको कुछ समझा कि नहीं, उनको अपनाया कि नहीं, उसके अंदर से आपको क्या प्रेरणा मिली। बस भजन गा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये बड़े बड़े संत साधुओं ने महाराष्ट्र में खासकर, और यहाँ भी, ये कहा कि आप भजन गाते रहो। एक उन्होंने वहाँ वारकरी पंथ निकाला,
हर जगह पंथ निकले। बेचारों को क्या मालूम था कि ये इंसान इतना बेवकूफ़ है कि उसको कुछ दे दो तो बस वही करते बैठे रहेगा। वो तो संत साधु थे, उनको क्या मालूम कि ये गहरा नहीं उतरेगा, इस पर विचार नहीं करेगा, इस तरफ अग्रसर नहीं होगा, तो बस उसी की एक चीज़ चल पड़ी। अब जिसने जो कुछ लिखा वही चीज़ चल पड़ी। अब जैसे महाराष्ट्र में मैंने बताया वारकरी पंथ है, तो 1 महीना वो लोग जाते हैं पैदल, बदन पर वो फटे कपड़े पहनकर। पता नहीं क्यों, कहाँ, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं होगा। वहाँ महीना भर जाते हैं और वहाँ रहते हैं पूरी समय। वो क्या कहते हैं आप लोग, पता नहीं उसको, पर झांझ बजाते बजाते पहुँचते। अब वहाँ पहुँच करके 1 महीना रहते हैं, उसके बाद वो सोचते कि हमने तो भगवान को पा लिया। ऐसे थोड़ी बताया था, उन्होंने तो ये बताया था कि इधर उधर चित्त जाने की जगह तुम परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा को याद करो, उनका नाम स्मरण करो, क्योंकि उससे जो है तुम्हारा चित्त इधर उधर नहीं जाएगा। देखिए, उन्होंने जो बात कही थी उसको वहीं तक सीमित रखा, और इसी तरह से हमारे यहाँ के अनेक पंथ निकल चुके हैं, पर उससे किसी को कोई लाभ नहीं हुआ, और पुश्तन पुश्त वही चीज़ चल रही। अब आप सहयोगी हैं, आपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया, आप विशेष लोग, ये समझ लीजिए। अब इसमें आपको और गहरा उतरना चाहिए। उस गहरे उतरने से आपके अंदर की जो सूक्ष्मता जागृत होगी वो मैं अभी आपको समझाती हूँ, और वो अब अंग्रेज़ी में मैं इन लोगों को बताऊँ। I have been telling them that the style of Indian knowledge is very different from the Western mind. In the West, you see, if you say something, then they want to have an experimental proof. They'll go to the scientist or to other people who are equipped with knowledge to know what is said in these books is true or not. They would even judge Christ. They would even judge Moses. They'll judge everybody as if they are the most intelligent and the most capable people. And they'll write books after books against them, disclosing as if they are those people who have said something, have said out of their minds or something. It's never accepted normally, and if it is accepted, they become absolutely fanatics. So now, according to Indian style of understanding, is that first of all, if a great rishi or a great muni or a great you can call a saint has said something, then he has said it, while you have to just listen to that, because you are not equally the same. Whatever he has said is his own experience, his own knowledge, and you have no business to judge him or to say this is not true, that is not true. You accept it. And once you get your self-realization, it's clearly written down. After self-realization, you have to grow into perfect being, and then you can see for yourself what he has said or they have said is the truth. So the approach is different. In one way, if you start going through science, through this, through that, you cannot reach anywhere. And moreover, your growth is stunted. So what you have to do is to go to this knowledge through believing in what they have said. Whatever Christ has said, you have to believe. Whatever Muhammad has said, you have to believe. Whatever Guru Nanak has said, you have to believe. Whatever Jnanadeva has said, you have to believe. Lao Tse, you have to believe. Like that. Because you are not of that spiritual level. So accept it.
Now don't try to analyze it. Everything you try to analyze. And in that analysis you get lost. So once you are a realized soul of that level, and then you grow into your fullness, what we call Sampurna, then only you will know whether whatever they have said is true or not, and then you can find out. It's very easy then to know whatever is said is true or not. For Saj Yogis now, it's very easy to find out if something is real or unreal, it is truth or untruth, it is love or hatred. Only through vibrations you can know. But going beyond that, I am saying, beyond that one has to know what are these vibrations and what are they made of. What is the subtle force which is behind those vibrations? We call it is Param Chaitanya, all right, Param Chaitanya, so what happens to you when you get Param Chaitanya is something to be understood, the subtleties. As I said, we are made of 5 elements, all right? So when you get your awakening, when the Kundalini reaches Sahasrara and opens out your fontanelle bone area, you become one with the divine power, then this divine power itself starts flowing through you. A connection is established. Now when it starts flowing through you, this Shakti, this starts flowing through you, then what happens? The subtle part we should understand. The subtle part is like this, that these 5 elements we are made of, these vibrations gradually start breaking into the subtler form of which they are made. So the first thing such a person has is the breaks, you see, as it is said that word is God. Said also in the Bible. The word is God. Now what is this word? Word is a silent, we can say, silent commandment. We can call it like that. But from that word comes, according to Indian philosophy, is another thing that we call as Bindu. Or we can say word becomes Nad, is a sound, and then it becomes the Bindu, means one small dot, you can say. And then from this dot, you see all these 5 elements start coming one after another. The first element that comes out is light. Tej, light, is the first element that comes out. So the essence of the first element is light. We call it Tej, Tejas. It's written, of course, in Sanskrit, but we should understand that how the light pervades Sahaja Yoga so much, and you see the light all everywhere. So the first element, which is light, and you can say in English, the light's subtle thing is, we can say, enlightenment, you can say. But enlightenment has another meaning. So we can say it's Tej. For example, a person who gets realization has a face which is very radiant. So you can say the radiance. The radiance is the subtlety of the light. So this radiance starts showing on your face.
radiance start expressing itself, and with that radiance people get uh, impressed, and they start thinking something special about this personality which has radiance. Now you have seen my photographs also, wherever they are. Many a times you find lots of light around. That is nothing but the light in me is giving radiance, because the light becomes subtler. When the light becomes subtler in me, light is one of the elements. When it becomes subtler, then it gives radiance. And so, this is the subtle growth within you that takes place. Your faces also start shining. They too have radiance, and they too have a kind of a different complexion, I would say. This radiance is to be understood is the subtle of the light, of which we are made light in the gross manner. Then after this, from the light, comes the second thing, which we call as Vayu in Sanskrit, meaning the air. So the air that we have, which is gross air, what is the subtle of air is this cool breeze that you get. The cool breeze is the subtle of that air. So the subtle of what you understand as cool breeze is what we call vibrations. The subtle of that is air, which is a part and parcel of our making. So this cool breeze is the second thing that you start getting subtler and subtler. When your growth takes place, all these subtle things start expressing themselves. It's not only that you get vibrations, but you get the cool breeze, and that is the subtle of air that has built you. Then comes the water. We are also made of water. What is the subtle of water is sometimes English language, becomes little short of expression, but they call it, which makes the skin, hard skin soft. The skin becomes soft. This is another sign of a realized soul, that his there's some cream they use, isn't it, to soften the face. But is the water in us gives us very visible. This is the minimum of minimum, I would say. But then a person who is a realized soul becomes a very soft person, very delicate. When he talks to somebody, in his voice there is warmth, or I should say there is कहते हैं ना अपने आप पानी, हिंदी में कहते हैं पानी होना. They to have that flow, watery flow and coolness of the water. So that is the another subtle thing that should be expressed in your behavior, on your skin, on your dealings with others, that you should be like the water, which is mobile, which is cooling, which is soothing, which is cleansing. So this also becomes a part and parcel of your being once you become a realized soul. With this water, you have also another thing, we call it as Agni, means the fire. So you also have fire, but it's a very silent fire. It doesn't burn anybody, but it burns all the wrong things within you. Whatever wrong things you have, it burns,
and it burns the wrong things in other people also. For example, a person comes with a great anger towards you. What happens that this anger becomes cooled down with the fire that is there. Moreover, a realized soul cannot get burnt. Fire cannot burn. The burning cannot come to him. It's very important to understand. Also, if you are doing something wrong, it may burn you. But if you are a good Sahajogi, and I should say a perfect Sahajogi, fire will never burn. We have an example of Sita ji that she went into the fire pit, nothing burnt her. So this is what one has to understand, that once you get to the subtleties of the fire, so the fire and the water, both of them become sort of divine. For example, the water which you touch, water you drink, whatever you put your hand in the water becomes vibrated. Means what? The subtlety of the water comes in it. The coolness, curing power also comes in that water. So when it becomes subtler, all these powers start showing, which you can see for yourself. You don't have to experiment. Then the lastly is the Mother Earth. It's most important, is Mother Earth. There's a photograph you might see which was taken in Russia in my dacha, where the Kundalini is in the Mother Earth. They have clearly. It's there. And it is the Mother Earth which shows. For example, I've seen flowers. If you keep them in my room, they blossom. They can become very big like that. Never people have seen such big flowers. Sometimes they say, I'm doing nothing, I'm just sitting down, and what happens to the flowers? You see, now there, this principle of the Mother Earth works. The subtle Mother Earth is works, it's a mother. And that gives you all the nourishment and makes you grow healthy. And this is how this subtlety works of the Mother Earth. Mother Earth is the one who is a giver of birth to all these flowers and all these trees and all that. But it also plays a big part in us. It's not only the Mother Earth that exists without our connection. And we do not respect the Mother Earth. We have polluted it, we have done all kinds of things, we have removed the trees and we have made a mess out of her, but she is our mother. And so many subtle things of this Mother Earth come into us. One of them is gravity. A person becomes very attractive, not in the physical sense, but in the spiritual sense. Such a person attracts others. They feel attracted and they feel that something special is about this person. This is one of the quality of the Mother Earth. If she had not kept us attracted, we would have fallen off with her movement. And also other qualities of the Mother Earth also start manifesting within us, and we become very, I should say, extremely tolerant, patient person. Tolerant and patient. Extremely tolerant and patient. But if you are not tolerant, if you are hot-tempered and all that, that Mother Earth principle has not expressed itself. Look at the Mother Earth, how much she tolerates our nonsense, how many wrong things we do against her, but still she tolerates. Sri Ganesha's quality is to tolerate, to begin with. Up to a point he tolerates. In the same way, we too become extremely tolerant, patient and forgiving. This is the minimum of minimum that should happen to all the Sahajogis who have vibrations. Because now I have told you all the things that are expressed in your vibrations. It's a thing to be understood that what you have become now is something very great. It's not happened to others.
It's not happened to somebody who is not been a Sahajogi. You see the people who go to church or to mosques or to temple, see their faces. Look at them, how they do look like. They haven't got anything from the temple, they haven't got anything from the mosque, they haven't got anything from any one of these places where they go to worship. So that is artificial. That has become something, I should say, without any connection with the reality. Only after realization you are connected with reality and you can get the understanding of all these subtleties working through you. Why I am telling you this? Because I want you to know and recognize yourself, to understand what you are, what you have got. Once you recognize yourself and understand yourself, you can do a lot. First of all, to say that I am a Sahajogi itself should be very much with self-confidence. And as a self-confident person, should find out what have I done as Sahajogi, what can I do as Sahajogi. Some Sahajogis have done wonders. They have done such a lot of work of Sahajoga, while some Sahajogis are still writing to me that my husband is fighting with me, my son is like this, my mother like this. All the time, you see, letters after letters come to me. You are a Sahajogi. Now you just see to your subtleties. Work it out. They think I am here to solve their problems, their family problems and their jobs and things. I am not here for that. I am here to give you self-realization. And the understanding that whatever you have got, you must accept as a challenge. Take it up as a challenge and you will be amazed how you will be helped and how you will get the results. Sahaj doesn't mean only that you get spontaneous realization. It also means you get spontaneity. The whole nature gets spontaneity. All those subtle things that I have told you, they all get spontaneous and they work it out. Of course, there are angels and there are ganas who are helping you. But you need not worry about them just now. Main thing is you must realize what you are, what you have got, and how much you have faced it, you have got it, and how it has worked. I have seen every time I just have a little problem of something, immediately it works. It works with such quarters and such people that I never expect. Just comes in. Everything works out. But whatever works out is for your good, is for your growth, for your understanding that you are a Sahajogi. You have entered into the kingdom of God. But this you have to develop. Also introspection can tell you that are you working out all those things or not. If you take to introspection, you will be surprised to say, yes, you have these powers and you can do wonders. So I bless you all. Please develop those subtle things within you. They are already there. You don't have to do anything. Only understand and locate. Thank you very much.